हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आत्मा और परमात्मा में। प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के द्वार पे ले चलने वाली हूँ जिसके बारे में सदियों से योगियों, तांत्रिकों और ऋषियों ने सिर्फ संकेत दिए हैं, शब्द नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, सिद्धियां मांगने से नहीं मिलती। सिद्धियां साधक को तब मिलती हैं जब वह स्वयं को खो देता है। आज हम जानेंगे वे 5 अद्भुत सिद्धियां जो साधक को बिना मांगे, बिना चाहे अपने आप मिल जाती हैं, जब उसकी साधना से उठकर अनुग्रह बन जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि 5वीं सिद्धि वह है जिससे जानकर आपका मन कई दिनों तक मौन रहेगा। चलिए जानते हैं सिद्धियां क्या है। साधक क्यों नहीं मांगता? हर साधक अपनी यात्रा की शुरुआत एक अभिलाषा से करता है, शांति पाने की, दुख मिटाने की या अपने जीवन के उलझनों को सुलझाने की। पर धीरे धीरे ध्यान, जप, प्राणायाम, मौन और अंतर्मुखता उसे बदलने लगते हैं। और एक समय आता है जब वह साधना नहीं करता, साधना उसके भीतर खुद होने लगती है। यही वह पल है जब सिद्धियां, जिन्हें दुनिया चमत्कार समझती है, उसके भीतर प्रकट होना शुरू होती हैं। यह सिद्धियां मांगने पर नहीं मिलती, क्योंकि मांग में अहंकार है और सिद्धि का द्वार सिर्फ उसी के लिए खुलता है जिसका अहंकार पहले से ही गल चुका हो। जानते हैं पहली सिद्धि, जो कि होती है मानस दृष्टि, इनर विजन का जागरण। साधकों, यह सिद्धि अचानक नहीं मिलती। यह सिद्धि धीरे धीरे खुलने वाला कमल है। जब साधक रोज ध्यान में बैठता है, प्राण शांत होने लगते हैं, मन की तरंगे धीमी होने लगती हैं और एक दिन आंख बंद के पीछे एक अदृश्य स्किन उजली होने लगती है। यही है मानस दृष्टि, जहाँ साधक दिव्य प्रकाश देखता है। स्वर्णिम, नीली, बैगनी किरणें, आकृतियां, मंडल, रेखाएं, कुछ को देव मूर्ति जैसी छवियां और कुछ को ऊर्जा का झिलमिल प्रवाह। दुनिया इसे हेलुएशन कहती है, पर साधक जानता है यह उसकी चेतना का जागरण है। बिना चाहे मिलने वाली पहली सिद्धि यही है, इनर विजन का खुलना। यह सिद्धि साधक को वास्तविकता की गहराई दिखाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, एक बहुपरत ऊर्जा है। अब जानते हैं दूसरी सिद्धि, जो कि अनुग्रहता श्रुति यानी कॉस्मिक साउंड सुनाई देना। जब दिल शांत होता है, जब प्राण स्थिर होते हैं, तब मन अपनी ध्वनियों को छोड़ देता है। तब साधक पहली बार सुनता है एक सूक्ष्म नाद। शुरुआत में यह लगता है जैसे कानों में हवा चल रही है, मधुमक्खियों का गुंजन, घंटी की हल्की अनुदान, बांसुरी की दूरस्थ ध्वनि और ओम का कंपन। फिर समय के साथ यह नाद बढ़ने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। यह है दूसरी सिद्धि, अनुग्रहता श्रुति, जिसे द डिवाइन हेयरिंग भी कहते हैं। यह नाद हमारे कान नहीं सुनते, यह आत्मा सुनती है। जाने अनजाने यह साधक का मार्गदर्शन बन जाता है। सिद्ध लोग कहते हैं, जो साधक नाद को सुनने लगे, उसकी आध्यात्मिक यात्रा का दिशा निर्देश स्वयं ब्रह्मा करता है। अब जानते हैं तीसरी सिद्धि, जो कि है चित्त, गुरुत्व और इन्फ्लुएंशन और मन पढ़ने की शक्ति। यह सिद्धि बेहद रहस्यमय है और साधक को बिना मांगे धीरे धीरे मिलती है। जब साधक का चित्त निर्मल होता है, उसका तेज बढ़ता है और उसका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह सामने वाले के मन और भावनाओं को तुरंत पढ़ लेता है। इसका अर्थ मन वाचन, माइंड रीडिंग नहीं, बल्कि यह है कि कोई झूठ बोले तो साधक तुरंत महसूस कर लेता है। कोई अंदर से दुखी हो तो साधक का हृदय उसे पहचान लेता है। कोई द्वेष रखे तो साधक को पहले ही वाइब्रेशन बदलती लगती है। कोई सकारात्मक हो तो साधक आकर्षित महसूस करता है। यह बुद्धि से नहीं, ऊर्जा से होता है। यही चित्त गुरुत्व है, जहाँ साधक का ऑरा दूसरों की ऊर्जा पहचानने लगता है। यह सिद्धि साधक को विनम्र बनाती है, क्योंकि जितनी गहराई से वह दूसरों को देखता है, उतनी ही गहराई से वह स्वयं को पहचानने लगता है। अब आती है चौथी सिद्धि, जो कि है वाणी सत्य, यानी जब साधक की बात अपने आप सच होने लगे। साधकों को जब साधक का जीवन सात्विक होता है, मन निर्मल होता है, आचरण पवित्र होता है और भीतर ईश्वर बसने लगता है, तब एक समय आता है जब उसके शब्द मात्र बातें नहीं रहते, वे कंपन बन जाते हैं। और कंपन में सृजन शक्ति होती है। यही कारण है कि महान संतों, योगियों, सिद्ध पुरुषों और शक्तिपात करने वाले गुरुओं की वाणी हमेशा फलित होती है। हैरानी की बात, यह शक्ति साधक को बिना मांगे मिलती है और कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी कई बातें सच होकर सामने प्रकट हो रही हैं। यहाँ 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। एक, यह वाणी किसी को चोट पहुंचाने या श्राप देने के लिए नहीं है। 2, यह केवल उस साधक में विकसित होती है जो स्वयं को पूर्ण विनम्र, अहंकार रहित रखता है। यह सिद्धि साधक को जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि वह जानता है कंपन
का हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। अब आती है हमारी पांचवी और सबसे रहस्यमयी सिद्धि, जो कि है अहम शून्यता यानी सेल्फ डिलुएशन। यह वह सिद्धि है जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है। यह ना तो शक्ति है, ना चमत्कार, ना कोई चौंका देने वाली घटना। यह तो साधक की अंतिम उपलब्धि है जहां उसका मैं पिघल जाता है। इस सिद्धि के प्रकट होने पर साधक को लगता है दुनिया से दूरी, भीतर गहरा मौन, अहंकार का पूर्ण लोभ, ना कोई इच्छा, ना कोई भय, ना कोई तनाव, ना कोई लालसा, ना मान चाहिए, ना सम्मान, सिर्फ एक मौन, एक उपस्थिति, एक दिव्यता। यही वह सिद्धि है जहाँ साधक को जीवन में पहली बार समझ में आता है मैं कुछ नहीं हूँ और यही मेरी सबसे बड़ा बल है। यह सिद्धि साधक को वह देती है जिसे पूरा संसार खोजता है, शांति, मुक्ति और सत्य का अनुभव। जो साधकों अब जानते हैं कि इन सिद्धियों का उपयोग कैसे करें। ध्यान रहे, सिद्धियां साधक की शक्ति नहीं, ईश्वर का अनुग्रह है। इनका उपयोग केवल सेवा, मार्गदर्शन, करुणा, प्रेम और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जिस दिन साधक इन सिद्धियों का उपयोग दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए करने लगे, उन सिद्धियों को तेज होने लगता है। तो मेरे प्रिय साधकों, अब सवाल आता है कि साधक को सिद्धियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कुछ आत्माएं मार्ग प्रदर्शक बने, कुछ चेतनाएं दीपक बने, कुछ हृदय अहंकार से बाहर निकले। और जब साधक भीतर की रोशनी जला लेता है, ब्रह्मांड उसे 5 उपहार देता है। एक मानव दृष्टि, दूसरा अनुग्रहता श्रुति, तीसरा चित्त गुरुत्व, चौथा वाणी सत्य, पांचवा अहम शून्यता। यही 5 सिद्धियां जो साधक को बिना मांगे अपने आप मिल जाती हैं। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट 2। सिद्धियां साधक में कैसे प्रकट होती हैं, इसके पीछे का रहस्य और ब्रह्मांडीय तंत्र। साधक को सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती कि आज जब किया कल चमत्कार मिल गया। सिद्धियां वही हैं जो धीरे धीरे आपकी चेतना में जन्म लेती हैं। जैसे गर्भ में बच्चा आकार लेता है, वैसे ही साधक के भीतर भी ऊर्जा, प्राण, नाड़ियों, चक्रों और चेतना का एक नया जन्म होता है। हर सिद्धि के पीछे एक पूरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। आज हम उसी विज्ञान को खोजने जा रहे हैं। सिद्धियों का पहला रहस्य, ऊर्जा की दिशा बदलना। साधारण मनुष्य जीवन भर ऊर्जा को बाहर खर्च करता है, बोलने में, भावनाओं में, इच्छाओं में, भूख प्यास में और चिंता में, भीड़ में, इंद्रियों में, यौन इच्छा में, डर में, गुस्से में। इससे जीवन ऊर्जा प्राणीकरण हमेशा क्षीण रहती है। साधक सबसे पहले ऊर्जा के प्रभाव को बाहर से अंदर मोड़ता है। यही पहला चमत्कार है। इस बदलाव से क्या होता है? हृदय चक्र सक्रिय, आज्ञा चक्र संवेदनशील, सहस्रार चक्र खुलने की प्रक्रिया शुरू, नाड़ियों में प्रकाश, प्राण का तेज बढ़ना और मन सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ना शुरू कर देता है। यही वह बिंदु है जहाँ पहली सिद्धि का बीज गिरता है। नंबर 2, आंख बंद करके देखने का विज्ञान। इनर विजन कैसे खुलती है? दुनिया सोचती है कि ध्यान में दिखने वाले प्रकाश और आकृतियां कल्पना होती हैं, पर विज्ञान कहता है जब मस्तिष्क के ऑसिपिटल लोब की विद्युत सक्रियता बढ़ती है तो व्यक्ति बंद आंखों से भी प्रकाश देख सकता है। लेकिन साधक के मामले में यह सिर्फ मस्तिष्क नहीं, यह आत्मा है जो अपनी ऊर्जा को प्रकट करती है। जानते हैं इनर विजन क्यों खुलता है? मूर्धा नाड़ी सक्रिय होती है, आज्ञा चक्र में दबा हुआ प्रकाश उठता है, नासिका आघात प्राण तीसरी आंख को मुक्त करता है, मन की तरंगों की गति धीमी होती है और साधक की चेतना प्राकृतिक रूप से दिव्य प्रकाश को देखने योग्य बन जाती है। इसे शास्त्रों ने कहा दिव्य चक्षु। यह मांगने से नहीं, अनुभव से खुलती है। नंबर 3, कॉस्मिक साउंड का विज्ञान। साधक को नाद क्यों सुनाई देता है? ध्यान में जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वे भौतिक नहीं होती, या प्राण की कंपन ध्वनियां जो केवल सूक्ष्म चेतना को सुनाई देती हैं। जब साधक की इंडला, पिंगला, सुषमा तीनों नाड़ियों में समन्वय होता है तो नाद ब्रह्म जागृत होने लगता है। आप ऐसे समझिए आप रेडियो हैं, नाद ब्रह्मांड का प्रसारण, ध्यान उसका कनेक्शन। नंबर 4, साधक का और मजबूत क्यों होता है? औरा मजबूत क्यों होता है? मन पठन की सिद्धि का रहस्य। साधकों औरा कोई चमत्कार नहीं, यह आपका बायोफील्ड है। जब इंद्रियां संयमित, मन शांत, भोजन सात्विक, जीवन पद्धति पवित्र और चित्त निर्मल हो जाता है तो शरीर का औरा मोटा, डेंस और चमकदार होता है। इससे क्या होता है? आप दूसरों के भाव, विचार, इरादे, दुहक और पहले की पहचान लेते हैं, क्योंकि आपका औरा सामने वाले के औरा को तुरंत पढ़ लेता है। इसे ही कहते हैं चित्त गुरुत्व सिद्धि। नंबर 5,
साधक की वाणी सत्य क्यों होती है? आवाज में ऊर्जा का विज्ञान। साधक की वाणी में भाव नहीं होता, ऊर्जा होती है और ब्रह्मांड ऊर्जा को तुरंत पकड़ लेता है। जिस मन में पवित्रता होती है उसके शब्दों में भी पवित्र कंपन होता है। इससे आशीर्वाद फलित, संकल्प सिद्ध और वचन सत्य हो जाते हैं। यह दिव्यता की देन है, अहंकार की नहीं। नंबर 6, सबसे गुप्त सिद्धि अहम शून्यता कैसे प्रकट होती है? यह सिद्धि साधक को सबसे अंत में मिलती है और यह सभी सिद्धियों की माँ है, क्योंकि जब साधक अपने मैं को खो देता है तब ब्रह्मांड उसे अपना मैं दे देता है। अहम शून्यता तब प्रकट होती है जब मौन भावनाएं, शुद्ध इच्छाएं, समाप्त भय, शून्य और चेतना निर्भीक हो जाती है। यही कारण है कि अहंकार मिटते ही साधक के भीतर ब्रह्मांड अपनी शक्तियां प्रकट करने लगता है। इसे ही कहा गया है हम कर्ता अहिर्ता। जब जानते हैं सिद्धियां कैसे उपयोग हुई होती हैं, गुरु शक्ति का आह्वान, साधकों सिद्धियां साधक को किसी भी प्रकार का अहंकार देने के लिए नहीं मिलती। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुम अब दूसरों के पथ को प्रकाशित करने योग्य हो। एक सच्चा साधक किसी को चोट नहीं देता, किसी को प्रभावित नहीं करता, अपनी सिद्ध दिखाता नहीं, किसी को डराता नहीं, किसी से पहचान नहीं लेता, वह सिर्फ सेवा करता है। और जो साधक सेवा के रास्ते को चुनता है उसकी सिद्धियां 10 गुना बढ़ जाती हैं। अब जानते हैं सिद्धियों के पीछे ब्रह्मांडीय लॉ। ऊर्जा जहाँ जाती है वहीं प्रकट होती है। यह यूनिवर्स का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नियम है। आप जहाँ ध्यान देते हैं, जहाँ भाव रखते हैं, जहाँ प्रेम रखते हैं, जहाँ सत्य रखते हैं, जहाँ पवित्रता रखते हैं, ब्रह्मांड उसी जगह अपनी शक्ति दे देता है। साधक जब भीतर जाता है तो भय खत्म हो जाता है, विकार खत्म हो जाते हैं और कामनाएं खत्म हो जाती हैं। तब पूरी ऊर्जा भीतर की तरफ बढ़ने लगती है। यही ऊर्जा चक्रों को खोलती है और सिद्धियों को प्रकट होने का माध्यम बनती है। पर साधकों जहाँ सिद्धियां हैं वहाँ साधकों के लिए चेतावनी भी है। 3 चीजें सिद्धि को तुरंत खत्म कर देती हैं। दिखावा, अहंकार और लोगों को प्रभावित करने की इच्छा। जैसे ही मन में यह आया मैं कुछ हूँ, मेरे पास शक्ति है, मैं अलग हूँ, सिद्धि उसी क्षण साधक को छोड़ देती है, क्योंकि सिद्धि ही तो अहंकार की मृत्यु है। वह अहंकार के जन्म को कभी स्वीकार नहीं करती। तो साधकों अब प्रश्न आता है कि सिद्धियां साधकों के पास क्यों आती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि कुछ आत्माएं स्वयं प्रकाश बन जाएं, कुछ हृदय दूसरों के अंधेरों को रोशन करें, कुछ चेतनाएं मानवता की ढाल बने। और इसलिए बिना मांगे बिना चाहे साधक को 5 यह सिद्धियां मिलती हैं। चलिए साधकों अब जानते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से 7 संकेत होते हैं कि सिद्धि जन्म ले चुकी है। कई साधक सोचते हैं कि सिद्धि एक दिन अचानक घटती है, पर सत्य है सिद्धि अचानक नहीं आती। सिद्धि धीरे धीरे साधक के भीतर उगती है। जैसे सूरज उगने से पहले आकाश लाल होने लगता है, वैसे ही सिद्धि प्रकट होने से पहले साधक के भीतर 7 अद्भुत संकेत दिखने लगते हैं। यह 7 संकेत हैं, सूक्ष्म होते हैं। केवल वही साधक इन्हें पहचान सकता है जो मन, प्राण और ऊर्जा के स्तर पर जागा हुआ। संकेत नंबर 1, ऊर्जा का स्वयं चलना। प्राण अपने आप उठने लगते हैं। साधकों को जब सिद्धि जन्म लेती है साधक को ऐसा लगता है कि पीठ में बिजली सी दौड़ रही है, रीढ़ में हल्का कंपन, सिर में झंझनाहट, हृदय में गर्माहट या पेट में हल्की ऊर्जा लहरें। इसका सबसे बड़ा चिन्ह, आप बैठे हो या लेटे हो, ऊर्जा स्वयं मूव करती है। यह मूवमेंट किसी साधक द्वारा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा होता है। इसे कहा गया है ऊर्ध्वर प्राण आगमन। साधारण लोग इसे घबराहट समझ लेते हैं, पर साधकों के लिए यह पहला दिव्य संकेत है। संकेत नंबर 2, मौन अपने आप आना। मन चुप होने लगता है। पहले साधक मन को शांत करता था, अब मन खुद शांत होने लगता है। यह चमत्कार सबसे बड़ा है। आप ध्यान में बैठे या ना बैठे, मन शांत, सरल, हल्का और स्थिर महसूस होने लगता है। यही सिद्धि का दूसरा संकेत है, चित्त का स्वाभाविक स्थिर होना। जहाँ मन का शोर धीमा होने लगता है वहीं सिद्धि का स्वर तेज होता है। संकेत नंबर 3, भावना शुद्धि। क्रोध, भय, ईर्ष्या अपने आप कम होना। यह वास्तविक चमत्कार है, क्योंकि साधना का पहला लक्ष्य भावना शुद्धि है। जब सिद्धि जन्म लेने लगती है साधक अनुभव करता है क्रोध अचानक बहुत कम, भीतर से फॉरगिवनेस उठता है, दुख जल्दी पिघल जाता है, डर बिना कारण खत्म और हृदय बहुत हल्का हो जाता है। यह संकेत ब्रह्मांड देता है कि तुम अब मेरी शक्ति उतरने लगी है। संकेत नंबर 4, अनुभूति प्रखरता। चारों दिशाओं की ऊर्जा महसूस होने लगना। जब सिद्धि उगलती है
आप किसी कमरे में जाएं और वाइब बदलती महसूस हो, कोई व्यक्ति झूठ बोले और वाइब्रेशन गिरती लगे, कोई दुखी हो तो हृदय भारी लगे, कहीं पवित्र ऊर्जा हो तो शरीर हल्का हो, पूजा या मंदिर में अपने आप रोमांच हो जाए, या कोई माया नहीं या ऑरा सेंसिटिविटी का जन्म है। यही है से तीसरी सिद्धि के बीज उगते हैं। संकेत नंबर 5, वाणी का कंपन बदलना, आवाज में शुद्ध शक्ति आना। यह बहुत सूक्ष्म संकेत है और साधक इसे समझ नहीं पाता। जब सिद्धि पास आती है, साधक की आवाज पहले से भारी, पहले में स्थिर, पहले से मधुर और पहले से प्रभावशाली हो जाती है। लोग अचानक कहने लगते हैं, आपकी बात में गहराई है, आपकी आवाज शांति देती है, आप में एक तेज है, क्योंकि उस वाणी में प्राण बोलता है, अहंकार नहीं। संकेत नंबर 6, दृष्टि का बदलना, आंखों में तेज और शून्यता। यह बहुत रहस्यमय है। सिद्ध के जन्म के साथ साधक की आंखें तेजस्वी, शांत, गहरी और बेहद स्थिर हो जाती हैं। कुछ साधकों की आंखें थोड़ी चमकदार भी महसूस होती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, आपकी आंखों में इतना कॉमनेस कैसे, इतनी गहराई कहाँ से आई? आपकी नजर से डर भी लगता है और शांति भी। यह तेज आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है। संकेत नंबर 7, स्वयं गुरु भाव जागना, भीतर से मार्गदर्शन उठना। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब सिद्धि प्रकट होने लगती है, साधक को हर प्रश्न का उत्तर भीतर से मिलने लगता है। वह हर समस्या का हल, हर निर्णय, हर दिशा, हर मार्गदर्शन अपने भीतर से खींच लेता है। इस अवस्था को अंतर गुरु जागरण कहा जाता है। यही अंतिम प्रमाण है कि सिद्धि भूमि में उसके भीतर बीज जमा चुकी है। तो साधकों, निष्कर्ष यह निकला कि सिद्धि प्रकट होने का संकेत यह नहीं कि आप शक्तिशाली हुए, बल्कि यह है कि आप पवित्र हुए। सिद्धि शक्ति नहीं, साधक की पवित्रता का प्रमाण है। चलिए अब जानते हैं कि सिद्धि कैसे स्थिर होती है और कौन सी 7 गलतियां साधक की सिद्धि तुरंत नष्ट कर देती हैं। साधकों, सिद्धि प्राप्त करना कठिन नहीं, उसे धारण करना कठिन है। सिद्धि प्रकट होना बारिश जैसा है, पर सिद्धि स्थिर होना समुद्र बनने जैसा। बारिश तो कुछ मिनटों की होती है, पर समुद्र हमेशा रहता है। साधक को वही सिद्धि स्थिर रहती है जो उसके चित्त और जीवन के साथ एकाकार हो जाती है। सिद्धि तभी स्थिर होती है जब साधक उसका पात्र बनता है। सिद्धि स्थिर करने का पहला नियम, अकार्य प्रदर्शन। जैसे कि साधक सोचता है, मैं कुछ खास हूँ, मैं दूसरों से आगे हूँ, मुझे सिद्धि मिल गई है, वहीं से सिद्धि तरकने लगती है। सिद्धि प्रकाश है और प्रकाश का स्वभाव है चुपचाप चमकना। दिखावा सिद्धि को भयभीत करता है, क्योंकि सिद्धि चाहती है साधक निर्मल रहे, प्रशंसक नहीं। सिद्धि आवाज नहीं है, सिद्धि मौन की महक है। सिद्धि नष्ट करने वाली पहली गलती, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। अगर साधक सिद्धि का उपयोग करता है किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को अपनी ओर खींचने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो सिद्धि उसी क्षण आशीर्वाद से श्राप बन जाती है। क्यों? क्योंकि सिद्धि भगवान की शक्ति है, व्यक्ति की संपत्ति नहीं। साधक का अहंकार जितना बढ़ता है, सिद्धि उतना ही पीछे हटती है। अब जानते हैं सिद्धि स्थिर होने का दूसरा नियम, जीवन पवित्रता। शास्त्रों में कहा गया है, शुद्ध जीवन मतलब शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा मतलब स्थिर सिद्धि। साधक के पांच कर्म सिद्धि को पकड़े रहते हैं। 1, भोजन, सात्विक भोजन ऊर्जा स्वच्छ रखता है। 2, वाणी, मन की तरह वाणी का भी वाइब्रेशन होता है। जो वाणी कटु, झूठी या नकारात्मक हो, उसे भीतरी सिद्धि टिकी नहीं सकती। 3, विचार सिद्धि, उन विषयों में बसती है जो प्रेम, करुणा और सत्य से भरे हो। 4, संगति, साधक जिस संगति में बैठता है उसी तरह उसका ऑरा रंग लेता है। 5वां, आचरण सिद्धि का पहला घर साधक का व्यवहार ही है। सिद्धि नष्ट करने वाली दूसरी गलती, अवांछित लोगों को अनुभव बताना। यह बहुत गढ़ है और अघोरी नाथ और तांत्रिक सभी परंपराओं में कड़ाई से कहा गया है, सिद्धि तब तक बढ़ती है जब तक वह गोपनीय रहती है। जैसे ही आप अपने सिद्धि लक्षण गलत लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी ऊर्जा, उनकी नकारात्मकता प्रतिक्रिया, उनका ईर्ष्या भाव आपके ऑरा को भेद देता है और सिद्धि कमजोर पड़ जाती है। मतलब सिद्धि बताना आग में पानी डालने जैसा है। अब जानते हैं सिद्धि स्थिर होने का तीसरा नियम, अभ्यास, नियमितता और धैर्य। सिद्धि कोई पत्थर नहीं कि हाथ में पकड़ा रहे, सिद्धि तो हवा है, आप में बहती है। सिद्धि तभी स्थिर रहती है जब साधक नियमित रूप से ध्यान, श्वास प्रक्रिया, जप, मौन और आत्मचिंतन करता है। जैसे साधना छोड़ोगे वैसे ही सिद्धि का तेज कम होने लगता है।
इससे कहा गया है अभ्यास करते रहिए। जानते हैं हरि सिद्धि नष्ट करने वाली तीसरी गलती, काम क्रोध लोभ का उभार, यह 3 दोष चक्रों को जला देते हैं। जब कोई साधक क्रोध में आता है, इच्छाओं में गिरता है और धन लालसा में फंसता है तो सहस्त्रार की ऊर्जा नीचे गिरकर मूलाधार में अटक जाती है। यही कारण कि बहुत से साधकों की सिद्धियां एक ही गलती में खो जाती हैं। साधकों को जो इंद्रियों पर राज नहीं कर पाया, सिद्धियां भी उस पर राज नहीं करेंगी। अब जानते हैं सिद्धि स्थिर होने का चौथा नियम, सेवा भाव। सिद्धि का असली ईंधन सेवा है। सेवा करने से हृदय शुद्ध, भाव निर्मल, अहंकार मिटता है और चित्त उज्जवल हो जाता है। इससे ब्रह्मांड साधक के भीतर और अधिक शक्ति भरता है। यही कारण है किसी भी युग का असली साधक हमेशा सेवक भाव रखता है, वह कभी स्वयं को गुरु नहीं कहता। अब जानते हैं सिद्धि नष्ट करने वाली चौथी गलती, सिद्धि का उपयोग स्वार्थ में करना या सिद्धि पर सीधी चोट है, जैसे भविष्य बताना, दूसरों के मन पढ़ना, सूक्ष्म जानकारी निकालना, अपनी ऊर्जा से दूसरों को प्रभावित करना। यदि इसका उपयोग स्वार्थ में हो गया, सिद्धि आपकी नहीं रहती। ऊर्जा वही देती है जो पवित्रता चाहता है। चलिए जानते हैं सिद्धि स्थिर होने का 5वां नियम, अंतर गुरु की सुनना। साधकों जब सिद्धि आती है, अंदर से एक आवाज भी आती है। वो आवाज कहती है यह मत करो, यह सही है, यह संगति छोड़ दो, यह मार्ग चुनो। साधक जो इस आवाज की अवहेलना करता है, उसका मार्ग गड़बड़ा जाता है, और जो साधक इस आवाज को सुनता है, उसकी सिद्धि पर्वत की तरह स्थिर हो जाती है। अब आपको बताती हूँ अंतिम नियम, गुरु ऊर्जा का स्वीकार। चाहे गुरु स्थूल हो या सूक्ष्म, गुरु ऊर्जा ही साधक के भीतर सिद्धि को स्थिर करती है। गुरु का काम है साधक को बचाना, मार्ग दिखाना, ऊर्जा स्थिर करना और अहंकार को रोकना। अगर साधक गुरु ऊर्जा से जुड़ा है, उसकी सिद्धि कभी डगमगाती नहीं। तो साधकों निष्कर्ष यह निकला कि सिद्धि तभी स्थिर होती है जब साधक शक्ति नहीं शांति चुनता है, और जो साधक शांति चुनता है, उसके भीतर शक्ति स्वाभाविक रूप से महासागर की तरह स्थिर हो जाती है। तो साधक को सिद्धियां इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह उन्हें कभी चाहता नहीं। जैसे फूल अपनी सुगंध को बैठकर नहीं बुलाता, सुगंध खुद ब खुद उसके पास रहती है, वैसे ही साधना का फूल सिद्धियों की सुगंध पैदा करता है। लेकिन याद रखो, सुगंध का उद्देश्य ब्रह्म चेतना तक ले जाना है, सुगंध में खो जाना नहीं। अंत में यही मंत्र याद रखना, सिद्धियां आती हैं, चमकती हैं और चली जाती हैं, पर जो साधना में अटल रहे वही सच्चा साधक है। तो साधकों इस दिव्य यात्रा का यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।